राधे राधे, जय श्री श्याम, श्री सीताराम आप सबको। ये मेरी शादी की कुछ फ़ोटोज़ एल्बम में से दिखा रही हूँ मैं। कुछ नहीं मतलब सॉरी, थोड़ी पूरा एल्बम दिखा रही हूँ। समझ में नहीं आता, नई नई ब्लॉगर बनने की कोशिश कर रही हूँ ना, तो समझ में नहीं आता क्या बोलूँ, कितना जल्दी जल्दी पता नहीं सब लोग कैसे बोल लेते हैं। इस शुरू की जो फ़ोटो है हमारे घर के बाहर चबूतरे पे ऐसे तिलक हो रहा था। काफ़ी बड़ा एरिया है, वहीं पे हुआ तो ये सारी अंदर फ़ोटो क्लिक हो रही हैं। ये मेरी अम्मा हैं जो अब नहीं हैं, पर हमारे मन में हमेशा सबकी रहेंगी। मेरी बड़ी बुआ हैं, बुआ सास, मामी सास, चाची सास, ये भी बुआ सास हैं जो अब नहीं हैं। ये मेरी मौसी हैं, हमारी मौसी मतलब मेरी मौसी सास, ये सबसे बड़ी बुआ है मेरी। और उधर जो तिलक में मेरा भाई खड़ा था सबसे पहले चश्मा लगाए, जब वो स्टार्टिंग से ही ऐसे ही सारी पिक्स लगा दी थी। और हल्दी कुछ ऐसे फंक्शन तो हमारे हुए नहीं थे, सिंपल सी शादी रहती होती है जैसे पहले होती थी। अब 10.5 साल हो गए हमारी शादी को। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा प्रशांत है, ग्रीन कलर में शर्ट पहने हुए। मेरी नंद है, मौसी की लड़की। ये मेरी बड़ी भाभी हैं, ये मेरे साइड ग्रीन साड़ी पहने, ब्लू सी साड़ी है। ये छोटी भाभी हैं, दोनों मेरी जेठानी हैं। ये हमारे देवर और ये हमारी नंद है, परिवार की दीदी। अच्छा लगता है एल्बम उठा के देखो तो याद है उस समय की चीज़ें सामने आने लगती हैं, बातें मन में। ये मेरे भी इसमें प्रशांत हैं बच्चे, दोनों बड़े वाले, सबसे मतलब बड़ा और दूसरे नंबर का बच्चे। मेरी दीदी है, नंद हैं। ये मेरी बड़ी जेठानी भाभी की बहन है, मतलब मेरी भी दीदी हैं। और ये मेरी नंद हैं, बुआ की लड़की। ये भाई सब लोग हैं बड़ी भाभी के, मतलब मेरे भाई सब ही हैं ज़्यादा, उनके मायके से, हमारे मायके से। बेदू भी देख रहा था मेरे साथ, तो मैं पूछ रही थी कि ये कौन है, ये कौन है एल्बम में। तो ये ना बता रहा है, सही सही बता रहा है। जिसको पहचान पाया पहचान लिया, इसने काफ़ी लोगों को पहचाना। और ये मेरी दीदी, सबसे बड़ी दीदी की लड़की है। ये मेरा लव है, वो कुश है, ये कुश नाम इसका। ये मेरी बहन की बेटी है रिया। ये मेरी प्यारी दीदी। ये मेरे भाई साहब हैं, ये पीहू बेदू के, मतलब पिताजी बोलते बच्चे इनको, पिताजी ही हैं। अलग सा वो लगता है पिताजी सुनने में, कहने में। भाभी ने अनु को पिताजी कहना सिखाया, तो मैंने भी पीहू से यही कहा कि पिताजी हैं। और हमारे यहाँ पीहू ही थी बेटी, फिर हमारे गुल्लू हो गई। 2 बेटियां हैं हमारी, 4 बेटे हैं। आगे फिर जैसे होते हों। अभी ये हमारे घर के अंदर की है, जब होती ना भीखें होती हैं, ऐसे बोलते कि भीखें पड़ रही हो रहे, जनेऊ होता है। और हमारे यहाँ पे मतलब मेरे ससुराल तरफ कानकुब्ज हैं हम लोग, ये लोग हम, मेरे मम्मी पापा लोग तो ऐसे ब्राह्मण में होती ना कि सबसे बड़ा माना जाता है कानकुब्ज, कनबजिया भी बोलते हैं। और फिर जिजौतिया होते हैं, तो ये लोग ना कानकुब्ज हैं, हम लोग कानकुब्ज हैं। तो शादी के बहुत पहले कभी भी जनेऊ कर लो लड़के का, या शादी के जस्ट पहले तो ज़रूरी रहता है करना, अगर नहीं हुआ है तो वही ये जनेऊ हो रहा है इनका इधर पे। और जनेऊ होने के बाद फिर अगले दिन शायद एक जनेऊ एक दिन पहले हो गया था शायद, पता नहीं उसी दिन हुआ, मैंने आज तक पूछा नहीं कि शादी के जस्ट पहले होता तो किस दिन हो जाता है। ये बारात की है,
भीष्म हैं, हमारे सपुत्र भीष्म पितामह हैं। बहुत जगह ऐसी फ़ोटो देखी, हर जगह फ़ोटो में झाँकने लगता है। इधर देखना, इस साइड बगल में भी साड़ी के नीचे से झाँक रहा है। और सब लोग ऐसे भी, दुल्हन काशी होती ना जो, उसमें टीका किया जाता है। भाभी, मामी, मौसी, बुआ, दादी, नानी जो भी हैं, बहनें, सब लोग टीका करती हैं दूल्हे का। वही सब लोग कर रही हैं। अच्छा लगता है फिल्म में वो एक वीडियो या एल्बम देख, पुरानी फ़ोटो तो वो उस समय की चीज़ें, मतलब वो समय आँखों के सामने मन में आने लगता है कि ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। आजकल फालतू के फंक्शंस होते हैं, पैसे फालतू में, जितने पैसे ना इन फंक्शंस में माता पिता अपनी लड़की के में वो कर देते ना खर्च, उन्हीं फंक्शन से अगर आप चाहें तो अपनी बेटी को कोई ऐसा कुछ करवा सकते हैं जिससे वो आत्मनिर्भर हो सके। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि ऐसा कुछ करें माता पिता की शादी तो सिंपल तरीके से करें, पर उसके आगे के जीवन के लिए, अच्छे भविष्य के लिए उसे कुछ ऐसा करवाएं कि वो अपने आत्मनिर्भर रहे। कुछ भी अर्निंग करे, 5, 10, 15, 20 हज़ार, पर आत्मनिर्भर हो। ये बताइए आप लोग, मैं कैसी लग रही हूँ? मेकअप इतना पोत दिया था ना उसने, भाभी ने, पार्लर वाली भाभी ने, कि मुझे नहीं पसंद। थोड़ा बहुत तो ठीक है, लैक्मे बेबी कोई क्रीम, सीसी क्रीम लगा लो, और पाउडर, फेस पाउडर लगा लो, कुछ कॉम्पैक्ट पाउडर, काजल हो गया, लिपस्टिक, लिप बाम लगा लो। इतना ज़्यादा फालतू का फाउंडेशन, ये वो, कंसीलर पोतना मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता है ये सब। मैंने बाल छोटी लगाई थी, मेरे इतने बाल नहीं है रियल में। इधर उस साइड हमारा अनु बैठा था पहले, अभी फ़ोटो निकल गई, बच्चा बैठा था, अनु है हमारा। और ना मेरे पापा ने ऐसे ही वो बनवाया था ये एल्बम। मेरी बहन की शादी मुझसे पहले हो गई थी, छोटी बहन की, तो उसका तो ऐसे लिफाफा में डलवा के, पैकेट में डलवा के ले आए थे। बोले हमारे घर पे तो है एल्बम। एक जयमाला मैंने 2 बार डाली थी। फर्स्ट टाइम पे तो मैं डाल रही थी, इनको मैंने इशारा किया, जैसे बात तो हमारी होती थी फ़ोन पर, तो मैंने इनको इशारा किया कि थोड़ा झुकिए, ये नहीं झुके, उल्टा मुस्कुराने लगे, स्माइल दी इन्होंने, मुस्की मारने लगे। तो मैंने एक बार डाली, जैसे मैंने सैंडल तो पहन रखी थी, और वैसे इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है मुझसे, मेरी बहुत शॉर्ट है हाइट, इनकी तो बढ़िया है। और वैसे सेहरा सोने पे सुहागा हो गया, फिर लंबाई भी और सेहरा भी, तो अच्छे से एक बार में डली ही नहीं है जयमाला। फिर मैंने दोबारा में डाली थी, सब लोग हंसने लगे थे, पहली बार में तो गिर गई थी माला, फिर दोबारा डाली थी। ये मेरे दादाजी हैं, अजिया ससुर, जैसे दादा ससुर हमारे, ऐसे वह अजिया ससुर बोलते हैं। ऊपर फ़ोटो निकल गई पापा की, मेरे ससुर जी हैं। और जो भी मेरे मन में आ रहा है मैं बोलती जा रही हूँ, पता नहीं, ये है मेरा अनु, क्यूट क्यूट। और मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सभी भी, इसमें प्रशांत, अनु, और ये तीनों भी अभी जो हुए, पीहू, वेदू, गुल्लो, सब बच्चे। और मेरी, मतलब मेरे सारे जो बच्चे हैं ना, मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमें इतने बच्चे दिए। बहुत बहुत इतना आभारी हूँ, मैं बता नहीं सकती बच्चों के लिए। तो बहुत हमारा बड़ा परिवार है कि बहुत अच्छा लगता मुझे। एक दूसरे से कभी विवाद, कुछ मनमुटाव, मतभेद हर घर में होता है, पर जो जैसे कुछ करो या घर परिवार में हम लोग एक दूसरे के साथ कुछ करते हैं, जैसे फंक्शन, कुछ भी कार्यक्रम, पाठ पूजा, और सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं हम लोग, तो ये बहुत अच्छा लगता है।
ये सब मेरे साइड के हैं, दीदी जीजाजी और बच्चे सब। कोई मामी हैं, कोई मौसी हैं, ये मेरी मम्मी पापा हैं। इस साइड देवर बैठे हैं मेरे, जो इस साइड दोनों भैया हरिश्चंद्र भैया हमारे मेरे, और एक भी मामा के लड़के हैं भैया हैं। यहाँ पे मेरी मौसी, दीदी, मामी लोग, बड़ी मम्मी मेरी, ये सब लोग मुझसे बड़ी हैं दीदी लोग मेरी। मेरा तो इतना एल्बम में लग ही गई फ़ोटो। मेरी बहन का तो पापा लिफाफा में डलवा के ले आए थे। हम लोगों ने कहा पापा ऐसे क्यों ले आए, तो बोली वो कह रहा तो कि हम एल्बम में लगा दें। हम नहीं, हमारे तो है, क्या करना है एल्बम को, ऐसे ही दियो तुम तो ई में डाल के। मतलब ऐसा हुआ था कि मेरे पापा ने भी हम सबके साथ, तीनों बहनों की अभी शादी जब हुई थी, तो उन्होंने ही फ़ोटो और एल्बम के कैसेट के पैसे दिए थे। पापा ने ही किया था फ़ोटो कैमरे वाले को, उन्होंने ही पापा ने ही पैसे दिए थे। तो पापा जैसे ले आए। अब पहले उतना हम लोग के टाइम पे इतना वो नहीं होता था कि कैसा एल्बम बनवाना है। हम लोग हमारे पापा से बोलते ही नहीं थे इतना ज़्यादा कि क्या कैसा करना है, पापा आप कौन सी चीज़ ले रहे हैं, क्या हमें दोगे, क्या नहीं, ऐसा चाहिए वैसा नहीं चाहिए, क्या कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ये फालतू के फंक्शन में जो आजकल रियली में फालतू में आप लोग बर्बाद मत कीजिए। माता पिता जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, और या जो भी लड़कियां सुन रही हैं, आप अपने लिए कुछ ऐसा करिए उन पैसों को बचत में लाके कि आप आगे के जीवन में कुछ अगर करना चाहती हैं तो वो पैसे का उपयोग, रुपए का उपयोग उसमें कीजिए। या कुछ मतलब स्कूटी अपने लिए लीजिए, किससे दूसरे के आश्रय नहीं रहना पड़े आपको कहीं आने जाने के लिए, अपने कोई भी कार्य के लिए। ये मेरे एक्शन पोज हैं। और मेकअप तो मुझे बिल्कुल भूरा भूरा सा लग रहा था, अपना फेस लगता है इसमें तो देखने पे। उस टाइम ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि लाइट्स हर जगह थी, पार्लर में भी। अभी फ़ोटोज़ देखो तो लगता है कि हाँ बहुत ओवर मेकअप हो गया था। सब करते हैं, सब लोग कर देते हैं ऐसे, पता नहीं क्यों इतना ओवर करते हैं। ये मेरे दीदी जीजाजी, ये पीछे मेरी मम्मी है ब्लू साड़ी में। कुछ ऐसे पोज हो गए जैसा उन्होंने बताया फोटोग्राफर ने, भैया लोगों ने, तो मैं वैसे करती गई। ये मुझे अच्छा लगता है मेरा एक्शन पोज। यहाँ पे हम लोग जब जयमाला के बाद खाना खा रहे हैं, मैंने तो थोड़ा सा खाया था रसगुल्ला, ही तो पूरा एक बार में खा गए थे। ये मेरी बहन है, मुझसे छोटी, इसकी शादी पहले हो गई थी। इस साइड मेरी दीदी बैठी हैं ग्रीन कलर की साड़ी में, वो उनकी फ़ोटो ही नहीं आई वीडियो में। ये है जो मांग भराई की रस्म होती ना, तो मेरी बहनों की तो दोनों की शादी हो चुकी थी, तो ये मेरी सबसे बड़ी दीदी की लड़की है गोलू, उसने मांग भरी थी। उसमें जैसे नेक देते हैं तो पैसे कपड़े ये सब देते हैं हमारे यहाँ पे। ये मेरा थोड़ा कुछ भगवान की कृपा से असीम अनुकंपा है, बहुत बहुत सब कुछ है, अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। और जो बस एक जो जिन चीज़ों की हमारी लाइफ में मतलब जीवन में कमी है, वो हम लोग यही सोचते हैं कि बच्चों के लिए कुछ करना है, बच्चों के लिए कोशिश रहती है करने के लिए बस। एक पैर पकड़ाई जो भावर होती है ऊपर की फ़ोटो में, जैसे वो होता है, भंवरें पड़ती हैं, और वो क्या कहते, याद नहीं आ रहा मुझे नाम उसका, धान बुवाई करता भाई, वो सही ऊपर वीडियो। और ये है पैर पकड़ाई के। तो मुझे मेरे पापा ने तो मन कड़क कर दिया था, मुझे तो देख के, पापा को मम्मी को देख के रोना आ गया था।
पैर पकड़ाई के समय हाथ, जब ऐसे हाथ पीले करते हैं तो मेरे पापा ने, इनको मैं बड़े पापा नहीं कहती हूँ, हैं बड़े पापा पर पापा ही हैं मेरे, बहुत ज़्यादा प्यार करते मुझसे। तो उन्होंने किया था कन्यादान, ये मांग भराई की है। अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देखकर। यहाँ पे हम लोग के यहाँ पे बेला देते हैं समधी को, जिसको भी दिलाना है, जैसे ससुराल वाले बता देते कि इनको बेला दे दो, इनको बेला दे दो, वही रस्म हो रही है। फिर ये अंदर होती है कुंवर कलेवा, अंदर कमरे में जैसे जाके लॉज में कुंवर कलेवा, जैसे दूध, मतलब मेरी मम्मी जैसे दुल्हन की मम्मी दूल्हे को, अपने दामाद को सास देती है, मतलब कुछ खिलाने के लिए देती है, खाने के लिए कहती हैं। फिर दूल्हा उनसे नेंग मांगता है, तो सोना चांदी पैसा जिसको जो देना है रुपया वो देते हैं। ये मेरी है विदाई की वीडियो फ़ोटो। कैसेट तो पता ही नहीं कहाँ गई मेरी। आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा। और शादी को कितने भी साल हो गए हों, विदाई की वीडियो या फ़ोटो देखो तो अलग ही फीलिंग आने लगती है मन में। राधे राधे, जय श्री श्याम, श्री सीताराम।